नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम चैप्टर 6 पर आ चुके हैं। लेसन 6 है हमारा, बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हम इसके बारे में जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को शुरू किया था, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधि पर बल दिया जाता है और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। तो दोस्तों, ये आपके बीएड के भी एग्जाम में आया होगा अगर आपने खासकर एमडीयू से एडमिशन लिया है। और आपका जो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार आए थे, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अ, पाठ्यक्रम में किस तरीके के और शिक्षा किस तरीके की होती है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम जिसमें आते हों। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है वो बाल केंद्रित है। कौन सी पद्धति बाल केंद्रित है? आधुनिक शिक्षा पद्धति। इसके अलावा इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में जान लें तो इसकी विशेषताएं हैं: बालक को समझना, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और परीक्षण व्यवस्था व अनुशासन। ये हमारे मेन की पॉइंट हैं खासकर बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं में। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात कर लें। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण के सिद्धांत, वो है: पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ये हमारे 5 सिद्धांत हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं अभी। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है कि बालक को प्रेरणा दी जाती है ऐसी शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके अलावा व्यक्तिगत अभिरुचि सबकी अलग अलग होती है, तो इस पर भी बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं तो सबसे पूछ के कोई एक निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत के बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा चयन का सिद्धांत, इसका मतलब है कि बालक को अपने विषय या अपने जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं या खेल कूद के वो हैं, उनको खुद को चयन करने दिया जाता है। इसके बाद प्रगतिशील शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता कौन है? जॉन डेवी। इसके बाद इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है ताकि कोई भी बालक पीछे न रह जाए, यानी प्रत्येक बालक पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट और समस्या। ये सारी चीज़ों पर बात करी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा के क्या कौन कौन से प्रकार हैं? मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा क्या होती है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव जो है इटालियन डॉक्टर व शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने रखी थी। ये दो लोग थे, इटालियन डॉक्टर और शिक्षाविद कौन थी? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, ये कौन थी मारिया मॉन्टेसरी? शिक्षाविद भी थी और इटालियन डॉक्टर भी थी। इसके बाद इन्होंने अपने पर्यवेक्षण के द्वारा बताया कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं और शिक्षक केवल उन्हें सीखने की प्रक्रिया बताते हैं, तथा इसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण व पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। इसके बाद मानवतावादी शिक्षा क्या होती है? इसके अंतर्गत बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इस तरह की शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान व कला पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके बाद है संरचनावादी शिक्षा। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत तकनीकी व प्रायोगिक अधिगम के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है और यह शिक्षा शिक्षा में सृजनात्मकता व रचनात्मकता का विकास करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम साबित हुई है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा में सहायक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें है मस्तिष्क व बुद्धि, ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियाँ, चिंतन की प्रक्रिया। इसके बाद प्रगतिशील शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? बालक की शक्तियों का विकास, सामाजिक विकास का अवसर, अनुशासन का विकास, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह हम बात कर लेते हैं। शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब है सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना।
और भारत के अंदर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पहली से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 से 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में हुई थी। इसके बाद मध्याह्न भोजन स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू हुआ, जो कि 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, जो जिसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी थ्योरी की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं। तो चलिए एमसीक्यू पर आ जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? वैदिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि जो है वो हमारे अभी फिलहाल के टाइम पे ये शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वो है प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? आपके ऑप्शन है रुचि और प्रयास, रुचि व व्यक्तिगत भिन्नता, आवश्यकता व अभिप्रेरणा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो दो मुख्य तत्व हैं वर्तमान में वो है रुचि और व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब लैब विद्यालय के उदाहरण कौन कौन से हैं? सामान्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रगतिशील विद्यालय के बारे में बात करी है, तो इसका हमारा जवाब है प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, शिक्षण पद्धति के ज्ञान में दक्षता या धैर्य और दक्षता? तो दोस्तों जब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होता है उसको धैर्य और दक्षता रखना चाहिए। तो फोर्थ हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से पढ़ाने के लिए, इसके अलावा बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो दोस्तों ये तीनों ही बाल केंद्रित शिक्षा का एक उद्देश्य है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000 से 2001, 2004 से 2005, 2003 से 2005 या 2002 से 2003 के बीच में? तो दोस्तों अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है तो आप सबको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है पहला, कि सन 2000 से 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों द्वारा पढ़ाई, समय सारणी पर बैठने की लचीलेपन व्यवस्था, इसके अलावा बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं या परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर बल देना? तो दोस्तों केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ाई प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था नहीं, विशेषता नहीं है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं भी विशेषता नहीं है। इसके अलावा परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर बल देना भी इसकी विशेषता नहीं है। तो इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और इसका अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की एक भूमिका होती है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है उसके अंदर अध्यापक की जो भूमिका होती है वो एक निर्देशक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो गया था? आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गया था, जेंडर के अनुसार समजातीय हो गया था, अप्रभावित या आयु के अनुसार विषम जातीय हो गया था? तो ये जेंडर के अनुसार समजातीय हो गया था शिक्षा का अधिकार 2009 के अधिनियम के बाद। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं मुख्य रूप से शिक्षक से, समूह से, व्यक्तिक व समूह दोनों से या व्यक्तिगत रूप से? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक जो होता है व्यक्तिगत रूप से सीखता है, यानी अलग अलग अध्यापक जो है प्रत्येक बच्चे पे अच्छे तरीके से ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? गिजुभाई, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों शिक्षाविद जो है महात्मा गांधी नहीं थे, अरविंद घोष नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, गिजुभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है? प्रगतिशील निःशुल्क, प्रगतिशील सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रगतिशील या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रगतिशील के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल की शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है।
तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन, स्किनर, एरिक एरिक्सन या जॉन डेवी? तो क्योंकि हमने पहली ही लाइन में हमने ये पढ़ा था कि जॉन डेवी जो थे वही बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माने जाते हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा किसने दिया था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्वच्छ भारत अभियान या डिजिटल भारत अभियान के तहत? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है? बाल अधिकार, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 या व्यक्तिगत अंतर? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है? वह है हमारा व्यक्तिगत अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, नियामक है या समावेशन को हतोत्साहित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है वह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों को एक कोने में बैठने को कहना, प्रतिबंध परिवेश में अधिगम, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें बालक जो है वो अपने अनुसार ही कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो इसमें खेल शामिल नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। खेल शामिल होते हैं, बच्चों को एक कोने में बैठने को कहना, ये भी गलत है। प्रतिबंध परिवेश में अधिगम, ये भी गलत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।